अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या MCQ बेस्ड वन पेपर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन रेवोल्यूशंस के बारे में जानना, इनकी एग्जैक्ट डेट्स के बारे में जानना और इसकी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1688 के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर, जब किंग जेम्स को रिमूव करके विलियम ऑफ ऑरेंज की गवर्नमेंट जो थी इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में आपने लाजमी सुना होगा, जो कि 1775 से स्टार्ट होके 1783 पे जाके एंड होता है। 1783 में फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है और उस पर जंग बंदी का ऐलान होता है और फिर फाइनली 1776 के अंदर 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो 1789 में ये रेवोल्यूशन वकूफ़ ज़ीर होता है और इसके जो फादर हैं वो हैं जीन जैक्स रूसो। 1789 में जब ये रेवोल्यूशन आया तो इसका बुनियादी मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। उसके बाद आपने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो तो लाजमी सुना होगा। ये स्टार्ट होता है 1760 से और ये चलता है 1840 तक और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं वो जेम्स वाट हैं, जिन्होंने स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किया। उसके बाद जॉर्ज स्टीफेंसन हैं, जिन्होंने रेलवे लोकोमोटिव जो है उसकी इजाद हमारे सामने लाए। फिर रशिया की जानिब बढ़ते हैं तो 1917 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है और उसको लीड करने वाले थे व्लादिमीर लेनिन, जब उसने ज़ार की हुकूमत को गिराया और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास 1949 अक्टूबर 1 1949 में चाइनीज़ रेवोल्यूशन आता है, जिसको लीड करने वाले माओ ज़ेडंग हैं और वहाँ पे फाइनली सिविल वार एंड होती है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फाइनली वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। थोड़ा सा आगे मूव करें तो 1953 के अंदर क्यूबन रेवोल्यूशन आता है, जिसको लीड करने वाले फिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा हैं। फाइनली नेक्स्ट मूव करें तो 1979 में आपने ईरान का इस्लामी इनकलाब लाजमी सुना होगा, जिसको लीड करने वाले थे इमाम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनाई। अगर हम 2000 से आगे की बात करें तो 2005 के अंदर आपने किर्गिज़ रेवोल्यूशन लाजमी सुना होगा, बल्कि ट्यूलिप रेवोल्यूशन जो कि किर्गिज़स्तान के अंदर आया। फिर फाइनली 2004 से 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया यूक्रेन के अंदर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और गवर्नमेंट को वहाँ पे टॉपल कर दिया गया। अगर आपने ये सारे रेवोल्यूशन सुन लिए तो कमीशन आपसे कहीं से भी किसी भी रेवोल्यूशन पे बात करेगा, इट वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एग्जाम। थैंक यू सो मच।